बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से खैरियत से होंगे। मैं हूँ आयशा बिनते अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं इस्लामिक चैनल। मेरी रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अज़ीज़ सामिआत, आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे जिस मौजू पर लबकुशाई करने का मौका दिया वो है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। दुआ है कि अल्लाह पाक हक और सच बयान करने की तौफीक अता फरमाए और गलतियों से दरगुजर फरमाए। मौजू का आगाज़ करते हैं। अज़ीज़ सामिआत, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में सबसे पहले इंसान थे। वो सबसे पहले नबी भी थे। अल्लाह ताला ने उनको अपने हाथ से पैदा किया। जब अल्लाह ताला ने फरिश्तों से कहा कि वो आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करेगा तो उन्होंने कहा, क्या आप ज़मीन में ऐसी मखलूक बनाएंगे जो इसमें फसाद करेगी और खून बहाएगी? जबकि हम आपकी तारीफ के साथ तस्बीह करते हैं और आपकी पाकीज़गी बयान करते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, बिलाशुबा मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। और अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को उन चीज़ों के सब नाम सिखा दिए जिनके ज़रिए से उन्होंने दुनिया की ऐसी ज़िंदगी गुजारनी थी जो अल्लाह ताला ने उनके लिए मुकर्रर की थी। फिर इन्हें फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो फिर मुझे इन चीज़ों के नाम ही बताओ। उन्होंने कहा, आप पाक हैं, हमें इल्म नहीं सिवाय उसके जो आपने हमें सिखा दिया। बेशक आप ही जानने वाले और हिकमत वाले हैं। इससे फरिश्तों को पता चल गया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी औलाद की ज़िंदगी जिस मकसद के लिए और जिस तरह की होगी वो अभी उसको नहीं समझते। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करें ताकि वो जान लें कि आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी आला और अरफा मकासद के लिए है। तो इब्लीस के सिवा सब सजदे में गिर गए। इब्लीस जिनों में से एक जिन था। उसने सजदा करने से इनकार कर दिया और अकड़ दिखाते हुए कहा, मैं इसे सजदा क्यों करूं? मैं इससे बेहतर हूँ। आपने मुझे आग से पैदा किया और इसको मिट्टी से। अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम के लिए उनकी बीवी अम्मा हवा को पैदा किया। कुरान मजीद में अम्मा हवा के बारे में बताया गया है कि उनके ज़रिए से आदम अलैहिस्सलाम का जोड़ा बनाया ताकि वो इनसे सुकून हासिल करें। आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा को जन्नत में रहने और अपनी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त दी गई। ये एक खूबसूरत ज़िंदगी थी। यहाँ ना खाने पीने की कमी थी, ना लिबास की, और ना इन्हें गर्मी या सर्दी ही महसूस होती थी। इन पर सिर्फ एक पाबंदी थी कि वो एक ख़ास किस्म के दरख्त के करीब जाकर उसका फल ना चखें। शैतान ने, जो इनका शदीद दुश्मन था, अपने फरेब से इनको बहका दिया। शैतान उनका खैरख्वाह बनकर आया और इनसे कहा, तुम्हारे रब ने तुम्हें इस दरख्त से सिर्फ इसलिए रोक रखा है कि कहीं तुम दोनों फरिश्ते ना बन जाओ या कहीं तुम दोनों हमेशा की ज़िंदगी ना पालो। वो शैतान की बातों में आकर अल्लाह ताला का हुक्म भूल गए और इसकी नाफरमानी करते हुए उन्होंने इस दरख्त का फल तोड़कर खा लिया। फल खाते ही उनके जिस्म से उनका लिबास उतर गया और वो दोनों शर्म के मारे जन्नत के पत्ते जोड़ जोड़कर अपनी शर्मगाहें छुपाने लगे। इस पर अल्लाह ताला ने उन्हें याद दिलाया कि मैंने इसीलिए तुम्हें इस दरख्त का फल खाने से मना कर रखा था और तुम्हें बता दिया था कि शैतान की बात ना मानना, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। फल खाने वाली गलती आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दोनों से हुई थी। इसमें जितना कसूर आदम अलैहिस्सलाम का था उतना ही अम्मा हवा का था। इसलिए कुरान मजीद इस गलती की जिम्मेदारी आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हवा दोनों पर डालता है, जबकि मौजूदा इंजील ये कहती है कि अम्मा हवा ने आदम अलैहिस्सलाम को इस दरख्त का फल खाने की तरगीब दी थी। बल्कि यहाँ तक कहती है कि अम्मा हवा ने आदम अलैहिस्सलाम से पहले फल खा लिया था। कुरान मजीद ये नहीं कहता कि अम्मा हवा आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कसूरवार थी। कुरान बताता है कि गुनाह दोनों ने किया था और अल्लाह ताला से इस पर माफ़ी दोनों ने मांगी, जिस पर अल्लाह ताला ने उनको मुआफ़ फरमा दिया था। दोनों ने माफ़ी मांगने के लिए ये दुआ की, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। ऐ हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तूने हमें ना बख्शा और तूने हम पर रहम ना किया तो यकीनन हम खसारे वालों में से हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने दोनों के गुनाह को मुआफ़ कर दिया और इन्हें ज़मीन पर उतरने का हुक्म दिया।
تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ، اسے باز کا دشمن ہے۔ پھر اگر کبھی واقعی تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلا نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ مصیبت میں پڑے گا۔ اسلام میں ایسا کوئی تصور نہیں کہ آدم علیہ السلام اور اماں حوا کا گناہ وراثت میں سب انسانوں کو منتقل ہوا اور ہم سب پیدائشی گناہ گار ہیں۔ اس کے برعکس انسان فطرتاً گناہوں سے پاک اور معصوم پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان کو عمل کی آزادی حاصل ہے، اس لیے وہ جو بھی عمل کرتا ہے اپنی ذمہ داری پر کرتا ہے۔ وہ جس راستے کا انتخاب کرے گا اس کے لیے وہ خود اللہ کے سامنے ذمہ دار ہوگا۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے یہ بات بڑی خوبصورتی سے کہی ہے: عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک دین اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا دے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔